बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि मैं पहली दफ़ा एतकाफ़ में बैठने जा रहा हूँ, तो ये मुझे बताइए कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए। मैंने उसे बताया कि इसमें जो ज़रूरी बातें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो इसमें जो रोज़ा है वो ज़रूरी है। अगर रोज़ा आपका छूट जाए तो एतकाफ़ आपका फासिद हो जाएगा। दूसरी बात, जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं वो भी ज़रूरी हैं। दुनियावी मामला से आपने बिल्कुल कट जाना है। और तीसरी जो अहम बात है जो मेरे जहन में आई है कि मैं इस वीडियो के ज़रिए लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा दूं, वो अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो नफली इबादत हैं वो ज़रूरी हैं। जैसे आप नफल रकात जो हैं पढ़ते जाएं, लेकिन एक इन दो इबादत के अलावा भी एक तीसरी फ़र्ज़ इबादत है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। वो इस इबादत को सेकेंडरी पोजीशन में रखते हैं, सानवी हैसियत में रखते हैं, और वो है कुरान हकीम का क्या? कुरान हकीम का ना सिर्फ पढ़ना बल्कि उसको समझना। ये है फ़र्ज़ इबादत। मैं ये समझता हूँ ये आप लोगों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगी वो इस पर अमल करें, क्योंकि एतकाफ़ में तो उन्होंने बैठना ही बैठना है, तो इससे वो हज़ उठाएँ, फ़ायदा उठाएँ और एतकाफ़ में इस रमज़ानुल मुबारक में वो पूरा कुरान हकीम तर्जुमे के साथ ख़त्म कर लें। हर बंदा अपनी लोकल मकामी लैंग्वेज के हिसाब से उसका तर्जुमा पढ़ ले। तो ये है, यकीन करें, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया। इस सिलसिले में सुनन इब्न माजा की एक हदीस मुबारक है। ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप एक आयत मुबारक को समझ लेते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो वो 100 नफली रकात से ज़्यादा अफजल है। इस हदीस मुबारक से क्या पता चला कि कुरान हकीम को समझ के पढ़ना एक बेहतरीन इबादत है और ये फ़र्ज़ है। सूरह अल कमर में देखें, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, और तहकीक हमने कुरान को आसान बना दिया है नसीहत हासिल करने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, तो कोई है जो इससे नसीहत पकड़े। तो नसीहत बंदा किस तरह पकड़ता है? सवाल तो ये है। नसीहत तो उसी सूरत में पकड़ेगा ना जब उसको तर्जमा समझ में आएगा। मसलन वो सूरह अल माइदा की आयत मुबारक से गुजर गया है, वस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़्तउ अयदियहुमा, तो आगे चला जाता है। तो अगर तर्जमा समझ में नहीं आया तो कैसे नसीहत पकड़ेगा? अब तर्जमा नीचे देखता है, और चोरी करने वाला और चोरी करने वाली, इन दोनों के हाथ काट दिए जाएं। वस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़्तउ अयदियहुमा, तो इन दोनों के हाथ काट दिए जाएं। इसमें अल्लाह ताला ने तौहीद का बताया, यानी अल्लाह को एक मानो। शिर्क का बताया कि उसके साथ किसी और को शरीक नहीं करना। फिर नमाज बताई, नमाज के तरीके बताए। फिर उसमें आप आगे चले जाएं, ज़कात का ज़िक्र है, फिर हज है, सदका, खैरात, कुर्बानी, फिर असातिज़ा के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, मियाँ बीवी के हकूक़, हमसायों के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़, मसाकीन के हकूक़, यतीमों के हकूक़, मुसाफिरों के हकूक़। यानी इसमें एक पूरी मुआशरत है कुरान हकीम में। आपने मेहमान नवाजी कैसे करनी है, बड़ों से गुफ्तगू कैसे करनी है, अखलाक क्या है, ये सारी बातें आप कब समझेंगे? जब आप कुरान हकीम का मुताला करेंगे, पहले पारे से लेके आखिरी पारे तक। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा है ना, सूरह मुहम्मद सूरह नंबर 47 वर्स नंबर 24, अफला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं?
بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ اعتکاف میں آپ سب سے بہترین جو عبادت ہے، اور یہ فرض عبادت ہے، کیونکہ فرض وہ ہے جس کا قرآن حکیم میں ذکر کر دیا گیا ہے کرنے کا۔ اس پورے اعتکاف میں 10 دن آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اس کی آپ کیلکولیشن کر لیں۔ ایک جو پارہ ہے وہ 1 گھنٹہ تقریباً لگتا ہے ترجمے کے ساتھ، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ 5 گھنٹوں میں، 5 نہیں، آپ 4 گھنٹوں میں 4 پارے پڑھ لیں پورے دن میں، تو آپ 7 دنوں میں 28 پارے ختم کر لیں گے۔ 7.5 دنوں میں آپ کا پورا قرآن ترجمے کے ساتھ، مطلب کہ اس طرح آپ سمجھ جائیں گے، ختم کا لفظ تو نہیں بولنا چاہیے، آپ پورا قرآن جو ہے 7.5 دنوں میں مطلب کہ سمجھ جائیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی آپ کو نعمت مل گئی۔ اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچ گئی تو میں کہتا ہوں کہ ایک اس کا چلو مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی اہم بات بتائی گئی ہے جن کو لوگ جو ہے نا مطلب کہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ آپ کسی سے بات کر کے دیکھو نا کہ یار وہ بھئی آپ سورہ البقرہ کا پہلا رکوع آتا ہے، اور نہیں جی بس اسی تے نماز پڑھ لیتے بس ہے، نہیں کافی، تو وہ مطلب کہ ثواب تو ملتا ہے۔ میرا اپنا ویسے دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہیں اس سے ناراض بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے جب کہا ہے کہ قرآن حکیم میں غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، اس کی آیتوں کو سمجھو، تو پھر اس نافرمانی میں تو آ جاتا ہے نا۔ تو اس لیے آپ اس اعتکاف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پورا قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔